हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पे। देखिए, आज हम पढ़ेंगे घातांक और करने, इंडिसेज एंड सेट्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसके कुछ रूल है वो देखते हैं। उसके बाद अपन इसके जो एग्जाम्पल है छोटे छोटे वो लेंगे साथ साथ में। तो अपन शुरुआत करते हैं घातांक की, इंडिसेज। जैसे अपने को यूं दिया हो कि ए की पावर m इंटू ए की पावर n, ये दो नंबर है और मल्टीप्लाई में है, गुणा में है। तो देखिए, यदि इनका आधार सेम है, जैसे यहाँ पे इसमें अपन देखें a की पावर m में इसका जो आधार है वो a है और इसका आधार भी क्या है, a है। तो आधार यदि सेम हो तो दोनों जो घात हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं, यानी ये हो जाएगा a की पावर m प्लस n। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए अपने पास है 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4। आधार यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2 है, दोनों क्या है, सेम है। तो ये घात क्या होंगी, आपस में जुड़ जाएंगी, यानी ये हो जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 4। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, 2 की घात 7। ये ध्यान रखना कि जो घात है ये आपस में क्या होंगी, जुड़ेंगे। यानी कि इसको सीधा आप गुणा कर दो, 3 को 4 से की 2 की घात 12 कर दो। क्या करना है, जब भी आधार समान हो तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। जैसे ये अपन ने लिया यहाँ पे 2 की घात 3, 2 की घात 3 का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार। और जो 2 की घात 4 है इसका क्या मतलब है कि 2 है वो आपस में 4 बार मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो 2 है ये कितनी बार मल्टीप्लाई है, 3 बार, 1 2 3, और नीचे 4 बार, यानी कि टोटल कितनी बार हो गया मल्टीप्लाई में, 1 2 3 4 5 6 7। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये टोटल मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में 7 बार, तो ये हो जाएगा 2 की घात 7। ठीक है, तो क्या करना है, जब आधार समान हो तो घातें क्या हो जाएंगी, आपस में जुड़ जाएंगी, ये ध्यान रखना है। ऐसे यदि अपन डिवाइड की बात करें, भाग की, जैसे अपने पास है a की पावर m अपॉन a की पावर n। यदि भाग में हो और आधार समान हो तो घात जो है वो आपस में माइनस हो जाती है। ठीक है, तो आधार यहाँ पे भी a है और यहाँ भी a है, तो ये जो घात है आपस में क्या होंगी, माइनस, यानी हो जाएगा a की पावर m माइनस n। जैसे देखिए अपने पास है कि 2 की घात 4 बटा 2 की घात 3। तो यहाँ पे आधार सेम है, दोनों जगह 2 है, तो नीचे वाली जो घात है वो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस। तो 4 में से 3 माइनस होगा तो ये आ जाएगा 2 की घात 1, यानी उत्तर कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। इसको यूं समझिए कि यहाँ पे 2 की घात 4 है और इसमें भाग दे रहे हैं 2 की घात 3 से। तो 2 की घात 4 यानी इसको क्या करना है, 2 को आपस में 4 बार गुणा करना है। और नीचे है 2 का क्यूब, तो 2 कितने बार आएगा, 3 बार आ जाएगा। तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा, 2। ठीक है, वही यहाँ पे था कि 4 में से 3 माइनस हुई, 1 बची, और 2 इसका आंसर हो गया, वही आया। तो आधार समान हो तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ तक। आगे देखिए, यदि इस प्रकार से आपको दिया हो कि a की घात m, ये ब्रैकेट में है, कोष्टक में है, और बाहर है n। तो देखिए ब्रैकेट के बाहर यदि आपको घात दे रखी है तो वो सीधा मल्टीप्लाई होती है, गुणा में होती है। यानी इसको क्या लिख सकते हैं, a की घात m इंटू n, या यूं दे रखा हो इसको यूं भी लिख सकते हैं कि a की घात n ब्रैकेट में और बाहर आपको दे रखा है m, ये तीनों एक ही बात है। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल से देखते हैं अपन। जैसे अपने पास है 2 की घात 2 और ब्रैकेट के बाहर है 3। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि ब्रैकेट के बाहर जो घात है वो आपस में इससे क्या हो जाती है, अंदर वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो अंदर ये 2 है और ये 2 और 3 आपस में गुणा होंगे, यानी ये कितना आ जाएगा, 2 की घात 6 आ जाएगा। या इसको अपन और सोल्व करें तो देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में आपको 2 की घात 2 है और बाहर इसका
होल क्यूब दिया है, तो अंदर वाले को सोल्व करेंगे ब्रैकेट में, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और बाहर इसका क्या है, क्यूब। तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64, ये आएगा। और ये 2 की पावर 6, ये भी कितना होता है, 64 होता है। दोनों एक ही बात है। तो इस प्रकार से दिया हो कि a की घात m बाहर n है, यानी ब्रैकेट के बाहर जो भी घात होती है वो आपस में क्या होती है, गुणा में होती है। चाहे वो कितने भी ब्रैकेट लगा दे, सब आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। और यदि इस प्रकार से हो, जैसे 2 की घात 2 की घात 3 है, यहाँ ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पे क्या थे, ब्रैकेट थे, तो अपन ने क्या किया, घात को डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट नहीं है, तो ब्रैकेट नहीं हो तो आपको उल्टा चलना है, ऊपर से नीचे की ओर चलना है। तो देखिए पहले इसको सोल्व करेंगे, 2 की घात 3 ये जो है, पहले इन दो को सोल्व करेंगे। तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8, और ये नीचे 2 है, तो ये आएगा 2 की पावर 8, ठीक है, यानी 256। तो ये ध्यान रखना है कि पावर पे पावर पे पावर यूं दे रखी हो तो ऊपर से नीचे की क्रम में चलेंगे, और पहले इन दो को सोल्व करेंगे, फिर इन दो को सोल्व करेंगे, ऐसे नीचे और है तो फिर उन दो को सोल्व करेंगे, ये ध्यान रखना। और यदि ब्रैकेट है तो डायरेक्ट उसको अपन क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे देखते हैं, यदि कोई भी आपके पास नंबर है या वेरिएबल है और उसकी पावर यदि आपको 0 दे रखी है, जैसे आपको कहेगी a की घात 0, तो किसी की भी पावर 0 है वो हमेशा 1 होती है। कोई भी नंबर हो, ठीक है, या कोई वेरिएबल है, इसकी यदि पावर आपको 0 दे रखी है तो वो कितना होती है, हमेशा 1 होती है। देखिए इसको समझिए एक बार, जैसे मान लीजिए अपने पास कोई नंबर है, जैसे 5 है, और इसको मैं कहूँ कि 5 से डिवाइड करना है, तो जो भागफल है, क्वोशिएंट है, वो कितना आ जाएगा भाई, 5 से 5 कटेगा नहीं, एक बार भाग जाएगा, तो अपने पास कितना आ जाएगा, 1। यानी अपन से किसी संख्या में उसी संख्या का भाग दें, सेम नंबर से डिवाइड करें, तो वो क्या हो जाएगा, पूरा पूरा भाग जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए मान लीजिए आपके पास 150 है, और इसको 150 से डिवाइड करना है, तो कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा। या x है और इसको x से डिवाइड करना है, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी सेम नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो तो कितना आता है, 1 आता है, ठीक है। ऐसे देखिए इसमें अपन देखते हैं कि जो a की पावर 0 था वो अपना कितना था भाई, 1 था। जैसे अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2 का क्यूब है और इसको डिवाइड करना है 2 के क्यूब से, ठीक है, 2 के क्यूब से इसको क्या करना है, भाग करना है। अभी अपन ने पढ़ा था कि यदि भाग में है और बेस सेम है तो घात ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 की घात 3, और ये वाली जो घात है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, यही आएगा। अब ये देखिए सेम नंबर है, और सेम नंबर है तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा भाई, इसका इसमें कितने बार भाग जाएगा, एक बार जाएगा। और इधर देखेंगे तो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0, तो ये आ जाएगा 2 की घात 0, यानी कितना आ गया, 1। तो देखिए किसी की भी घात यदि 0 है, किसी भी नंबर की घात 0 है, तो वो हमेशा कितना होगा, 1 होगा। जैसे मैं कहूँ कि 512 है और इसकी घात 0 है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा, ठीक है। कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा हो, ठीक है, तो उसकी पावर यदि 0 हो तो हमेशा कितना होगा, 1 होगा। देखिए इसको अपने एक बार सिमेट्री से देखते हैं। जैसे देखिए 5 की घात 1 है, फिर 5 की घात 2 है, फिर 5 का क्यूब है, इस तरह इस साइड में। और इधर देखें तो इधर है 5 की घात -3, फिर है 5 की घात -2, फिर है 5 की घात -1, और फिर है 5 की घात 0। इस टाइप से ये सिमेट्री है। अब देखिए ये जो 5 है की घात 1 है, ये अपने पास है 5, ये 5 का स्क्वायर यानी कितना होता है, 25, और 5 का क्यूब ये कितना होता है, 125। अब आप इसको ध्यान से देखोगे कि 5 था और ये 25 आ गया, इसका मतलब इसको एक 5 से गुणा किया है, 25 से ये 125 आ रहा है, तो इसको भी क्या किया, एक 5 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, उसी नंबर से आगे क्या करते जा रहे हैं, मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। ऐसे इस साइड में अपन देखेंगे कि ये 5 की घात -3 है, तो इसका मतलब होता है 1/125,
ठीक है, यानी 1/5 का क्यूब। ये जो 5 की घात -2 है, ये कितना होता है 1/25। 5 की घात -1 ये होता है 1/5। ठीक है, तो आप देखोगे कि जो 1/25 ये वाला जो नंबर है 1/125, इसको यदि 5 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 1/25। फिर इसको यदि अपन 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1/5 आएगा। फिर इसको यदि 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ जाएगा, 5 से 5 कटेगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे ही 1 को 5 से गुणा करेंगे तो ये नंबर आएगा, फिर 5 से करेंगे तो ये आएगा, फिर 5 से करेंगे तो ये ऐसे चलता रहेगा, एक सिमेट्री चल रही है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो 1 है वो किसका मान आया, ये किसका मान आया, 5 की घात 0 को, 0 का मान है। तो ऐसे भी आप देख सकते हो कि किसी की भी घात जो 0 है वो हमेशा कितना होती है, 1 होती है। ठीक है, यहाँ तक। आगे देखते हैं। देखिए, जैसे अपने पास है a इंटू बी, ए बी, और इसकी पावर है n। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं a की पावर n इंटू बी की पावर n। ठीक है, या a की पावर n, b की पावर n दिया इंटू में, मल्टीप्लाई में, गुणा में। यहाँ पे देखिए आधार सेम नहीं है, ठीक है ना, आधार सेम होता है दोनों का तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। आधार सेम नहीं है तो इनकी पावर अपन एक साथ लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके। जैसे देखिए अपने पास है 2 × 3, ठीक है, और इसकी घात है 4, तो इसको अपन क्या लिख देंगे, या इसको लिख सकते हैं 2 की घात 4, और गुणा में लिख सकते हैं इसको 3 की घात 4, लिख सकते हैं, एक ही बात है। या इसको एक साथ गुणा आप करोगे तो 2 × 3 ये कितना आ जाएगा, 6, और 6 की घात 4, ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, 6 की घात 4 यानी कितना होता है, 1296। और इनको यदि अपन सोल्व करेंगे तो 2 की घात 4 16, और 3 की घात 4 81, गुणा करेंगे तो वापस कितना जाएगा, 1296। तो इस प्रकार से दिया गया है कि ए बी की पावर n, तो इसको अलग अलग कर सकते हैं अपन, a की पावर n इंटू बी की पावर n। ठीक है, तो ये जो अपन रूल अभी पढ़ रहे हैं, जैसे इनको अपन लिख रहे हैं कि भाई गुणा में है तो घातें जुड़ जाती हैं, भाग में है तो घातें माइनस हो जाती हैं। तो ये ध्यान भी रखना, कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, आपको घात प्लस में दे रखी है, इसका मतलब क्या होगा कि आधार सेम है, इसलिए वो घातें क्या हुई है, प्लस, तो उनको अलग अलग करना भी अपने को आना चाहिए। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। जैसे ये था अपने पास मल्टीप्लाई में, डिवाइड में दे रखा है कि a/b, और ब्रैकेट के बाहर है इसकी घात n, तो इसको अलग अलग लिख देंगे कि a की पावर n बटा b की पावर n। ठीक है, जैसे गुणा में किया था a की पावर n इंटू b की पावर n, वैसे डिवाइड में भी कर देंगे कि a की पावर n अपॉन b की पावर n। जैसे मान लीजिए अपने पास है कि 6/3 और इसकी घात है 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर यानी a की घात n, और बटा 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो गया अपने पास 36, और 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो कितना आ जाएगा, 4। तो इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक। आगे अपन देखते हैं करनी में, ये तो थे घातांक के लिए। अब अपन देखते हैं करनी, सर्ट्स के रूल। देखिए जैसे यूं दे रखा है a, ये वर्गमूल का निशान होता है, और यहाँ पे ये जो चोंच बन रही है यहाँ पे, ये इसके अंदर है n, इसके अंदर ये कौन बैठा है, n बैठा है, तो इसको लिख देते हैं a की पावर 1/n। ये जो यहाँ पे इस चोंच में जो भी रहेगा, जो भी संख्या या वेरिएबल है आपके पास, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1 के बट्टे में आता है। ये जो साइन है, ये जो अपने पास साइन है, इसको बोलते हैं करनी चिन्ह। इसको क्या बोलते हैं, करनी चिन्ह, रेडिकल साइन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे जो भी है
वो कहाँ पे जाएगा, पावर में 1 के बटे में जाएगा। यह यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, जैसे मान लीजिए आप अपने को यूं दिया है a, तो बाय डिफॉल्ट इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है 2, तो ये हो जाएगा a की पावर 1/2। यदि यहाँ पे कुछ दिया है तो वो 1 के अपॉन में आ जाएगा। यदि कुछ भी नहीं दिया है, खाली ये साइन दिया है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे कितना है 2 होता है, यानी उसका क्या करना होता है, वर्गमूल अपने को निकालना होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे a इंटू बी मल्टीप्लाई में है और यहाँ पे दे रखा है n, तो इसको अपन लिख देंगे ए बी। और अभी मैंने बताया कि यहाँ पे जो n होता है इस चौंच के अंदर जो भी आपके पास संख्या है वो कहाँ पे जाएगी, 1 के बटे में जाएगी, तो ये हो जाएगा ए बी की पावर 1/n। या यूं लिख देंगे, अलग अलग कर देंगे, जैसे अपने पहले वाले घातांक में पढ़ा था कि ए बी की पावर n है, तो उसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर n इंटू बी की पावर n। तो यहाँ पे इसको लिख देंगे कि a की पावर 1/n इंटू बी की पावर 1/n, यूं लिख सकते हैं। ठीक है, या आपने को डिवाइड में दे रखा हो कि a अपॉन बी, ठीक है, डिवाइड में ये आप साइन दे रखा है, तो क्या लिखना है, a अपॉन बी, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 1/n। और इसको अपन अलग अलग लिख सकते हैं कि a की पावर 1/n बटा b की पावर 1/n। जैसा अपन उसमें पढ़ रहे थे घातांक में, सेम वैसा ही है। तो यहाँ पे जो भी संख्या होती है वो कहाँ पे जाएगी, 1 के बटे में जाएगी, बस ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, यूं दे रखा हो a है, ठीक है, यहाँ पे n है और ब्रैकेट के बाहर भी n है, तो इसका मतलब होता है a, यानी जो भी संख्या आपको दी गई वही होगी। देखिए a और ये जो n है इसका मतलब क्या होता है भाई, 1/n होता है। अब इस ब्रैकेट के बाहर आपको एक n और दिया है, और घातांक में अपन ने पढ़ा था यदि ब्रैकेट के बाहर पावर आपको दी गई है, कितने भी ब्रैकेट हो तो वो आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये हो जाएगा a की पावर 1/n और इंटू में n, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, यानी ये कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। तो इस प्रकार से दिया हो कि एक संख्या है, ठीक है, और यहाँ पे जो एक आपको कोई भी नंबर दिया है और सेम नंबर ब्रैकेट के बाहर है, तो जो संख्या है वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। जैसे मान लीजिए जो दिया है कि 7 इसका क्यूब रूट है और बाहर अपने को दे रखा है 3, तो इसका मतलब इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो ये 7 की पावर 1/3 हो जाएगा, फिर बाहर कितना है 3। अब ये क्या होंगी, घात आपस में मल्टीप्लाई होंगी और 3 से 3 कट जाएगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा अपना, 7 आ जाएगा। ठीक है, ये तो था कि यहाँ पे दोनों जगह, यहाँ भी और यहाँ भी दोनों जगह क्या है, सेम है। मान लीजिए यूं दे रखा है a, ठीक है, ये ऑर्डर ऑफ n, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ n, ठीक है, और बाहर आपके पास सेम नहीं देके अपने को दिया गया जैसे अलग दे दिया, m दे दिया, तो इसको क्या लिखेंगे, ब्रैकेट वाले को a की पावर 1/n और ब्रैकेट के बाहर है m। अब ये ब्रैकेट के बाहर है तो ये आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, और मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा a की पावर m/n। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सेम होगा तो जो नंबर अंदर है वही आंसर हो जाता है, और सेम नहीं होगा तो ये हो जाएगा a की पावर m/n। जैसे यहाँ पे अपने पास है 7, इधर आपको कुछ भी नहीं दे रखा, मान लीजिए यूं ही दे रखा है और बाहर आपको दे रखा है 3। तो आपको मैंने बताया कि यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट इसका मतलब है यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा। तो ब्रैकेट वाले को लिख देंगे अपन 7 की घात 1/2, और बाहर आपको दिया है 3, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा 7 की घात 3/2। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि अपने पास इस प्रकार से दिया गया है अपने को कि 1/a की घात m,
ये दे रखा है। यदि अपन इसको ऊपर लेके जाएं तो घात है वो माइनस की हो जाती है। यदि आप ऊपर से अंश से हर में लेके आ रहे हो, नीचे लेके आ रहे हो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में, या हर से अंश में लेके जा रहे हो, तो घात का जो साइन है प्लस का है तो माइनस का होगा, और माइनस है तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये अपने को ध्यान रखना है। जैसे इस प्रकार से दिया गया हो कि a अपॉन बी और इसकी पावर है माइनस का m। तो देखिए अभी मैंने क्या बताया कि जैसे यहाँ पे a था नीचे, इसको ऊपर ले गए तो ये पावर प्लस की थी तो माइनस की होगी, या इसको नीचे लेके आते तो पावर किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। ठीक है, खाली पावर का साइन चेंज होगा। तो इसको यदि अपन उल्टा कर दें, a को तो नीचे ले आए और b को ऊपर ले जाए, तो ये हो जाएगा b अपॉन a, और साइन है माइनस का ऑलरेडी है तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, साइन चेंज करना है। ऐसा मत कर देना कि a अपॉन बी की घात माइनस एम है तो आप a अपॉन बी तो यूं का यूं रख लो और इसको उल्टा कर दो कहीं 1/m। ठीक है, यूं नहीं करना है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन इस पे थोड़े एक बार क्वेश्चन देखते हैं छोटे छोटे, फिर नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें और अच्छे क्वेश्चन लेंगे। जैसे मान लीजिए अपने पास है 16 की पावर 3/4, इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको घात दी गई है, तो ध्यान रखना जो आपको नंबर दिया गया है इसको आपको ब्रेक करना है। ये भी किसी न किसी की क्या मिलेगा, आपको पावर मिलेगा। तो ये 16 क्या होता है, ये होता है 2 की घात 4 और बाहर है 3/4, और ब्रैकेट के बाहर पावर है तो मैंने आपको बताया कि घात आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इसका जो आंसर है वो अपने पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अपने पास है 1000 और इसकी होल पावर दे रखी है 5, और इसको डिवाइड करना है 10 की पावर 12 से, यूं दे रखा है। तो ये आपको क्या करना है कि दोनों को सेम, इधर 10 है तो ये जो 1000 है इसको भी अपन को 10 में कन्वर्ट करना है। तो 1000 है, ये क्या होता है, 10 का क्यूब होता है, और ब्रैकेट के बाहर कितना है, 5 अपॉन 10 की घात 12। ब्रैकेट के बाहर पावर है तो ये क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 10 की घात 15 बटे 10 की घात 12। अब देखिए दोनों में आधार क्या है, बराबर है, तो घात ऊपर जाके क्या होती है, माइनस होती है। तो 10 की घात 15 माइनस 12 यानी कितना आ जाएगा, 10 का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इस प्रकार से दे रखा आपको कि माइनस का 1/343 और इसकी घात है माइनस की 2/3। इसको अपने को सोल्व करना है। तो अभी आपको बताया था कि घात माइनस की है, यदि अपनी संख्या को नीचे वाले को ऊपर ले जाए तो घात किसकी हो जाएगी, प्लस की, या ऊपर वाले को नीचे लेके आए तो घात का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यदि 1/343 है इसको उल्टा कर दें अपन, माइनस तो इस संख्या के बाहर लगा हुआ है, ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा 343/1, एक का तो फिर नीचे कोई मतलब नहीं है, और ये जो माइनस की घात थी ये किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। ठीक है यहाँ तक। अब आपको 343 जो दिया गया है, ये देखिए जो नीचे वाला है इसकी ये नंबर भी है ना, वो किसी न किसी का क्यूब मिलेगा या 3 का क्या मिलेगा, कोई मल्टीपल वगैरह मिलेगा। तो 343 जो होता है ये होता है 7 का क्यूब, माइनस इसके पहले ऑलरेडी 7 का क्यूब। ये तो है 343, बाहर है 2/3। अब ब्रैकेट के बाहर घात है तो ये आपस में क्या हो जाएंगी, गुणा हो जाएंगी। तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखिए -7 का क्या बचा है, वर्ग बचा है, तो कितना आ जाएगा, 49 देखिए -7 इंटू -7 होगा तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना, जैसे अपन इस संख्या को उल्टा किया 343/1 किया, तो ये जो घात थी वो किसकी हो गई, माइनस की जगह प्लस की। इस साइन को मत चेंज कर देना, ये संख्या से पहले जो संख्या है वो पूरी माइनस की है। ठीक है, ये साइन चेंज नहीं होगा, खाली किसका साइन चेंज होगा, घात का साइन चेंज होगा। देखिए और एग्जाम्पल देखते हैं अपन।
जैसे अपने पास है 36 और इसकी घात दी गई है 1/6। इसको सोल्व करना है। तो देखिए 36 क्या होता है, 6 का वर्ग होता है और बाहर है 1/6। ये दोनों आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो 6 का वर्ग गुणा 1/6, ये इससे कितने बार कटेगा, 3 बार कटेगा। तो ये आ गया 6 की घात 1/3। आपको ये मिल जाए। या आपको मैंने बताया था कि जो 1 के बट्टे में आ रहा है इसका क्या मतलब होता है, यानी ये जो संख्या है वो कहाँ से गई है, यहाँ से गई है। तो ये आ जाएगा 6 का क्यूब रूट। ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए आगे देखते हैं। जैसे अपने पास है 64 और इसकी घात दी गई है -2/3। मल्टीप्लाई में है 1/4 और इसकी घात है -2। अब सबसे पहले तो देखिए, यदि आपको कहीं भी घात है वो माइनस में दिखाई दे रही है, इसका मतलब उस संख्या को यदि अपन चेंज कर दें, ठीक है, तो घात किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो देखिए 64 जो है इसको उल्टा करेंगे, यानी नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/64 हो जाएगा, 1/64। तो अब ये जो घात थी इसकी माइनस की जगह किसकी हो जाएगी, प्लस की। घात को उल्टा मत कर देना। और ये इधर है 1/4, तो ये 4 की घात 2 आ जाएगी। अब देखिए 64 जो है वो 4 का क्यूब होता है और इंटू 4 का वर्ग। तो ये 3 से 3 कट जाएगा। तो इधर तो नीचे है यानी 1/4 का वर्ग और इधर है ऊपर 4 का वर्ग, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसको तो वैसे अपन सीधा चेंज नहीं करते तो भी हो जाता है। ये 4 का क्यूब है, ये माइनस का 2/3 है और ये 1/4 है, यानी इसकी घात है -2। ये 3 से 3 कटेगा, ये ऊपर 4 की घात -2 है और ये नीचे 4 की घात -2 है, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यानी ये सीधा भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से अपन इनको सोल्व कर लेंगे। देखिए और देखते हैं कुछ उदाहरण। जैसे मान लीजिए आपको दिए गए 1/2 और इसकी घात है माइनस का 1/2। तो क्या करना है, माइनस की घात है तो इस संख्या को क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। यानी अब ये जो घात का जो साइन था, चिन्ह था माइनस का, वो किसका हो जाएगा भाई, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये है 2 और इसकी घात कितनी है, 1 के बट्टे में है ना 2, इसका मतलब क्या करना है, ये 2 का क्या आ गया, वर्गमूल आ गया। ठीक है, देखिए और देखिए। जैसे मान लीजिए अपने पास है 8/125 और इसकी घात है -4/3। ठीक है, इसको सोल्व करना है। तो इसको अपन यदि इस माइनस में साइन है और इस संख्या को यदि अपन उलट दें तो ये साइन किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 125/8 की घात 4/3। अब देखिए नीचे 3 है ना, तो आपको बताया कि ये या तो क्या मिलेगा आपको, ये भी किसी नंबर का क्यूब मिलेगा या 3 से कटने वाला कोई, मतलब ऐसी पावर मिलेगी जो 3 से कट जाए। तो 125 क्या है, 5 का क्यूब है और 8 क्या है, 2 का क्यूब है, बाहर है 4/3। इनको आपको बताया था कि a की पावर n बटा b की पावर n, पावर दोनों की सेम है तो एक साथ लिख सकते हैं, यानी इसको लिख देंगे 5/2 की पावर 3 और बाहर अपने पास है 4/3। और ब्रैकेट के बाहर यदि पावर है तो आपको बताया था वो क्या होंगी, मल्टीप्लाई। तो 3 गुणा 4/3 यानी 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, 5/2 और इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 की घात 4। ठीक है, 625 और 2 की घात 4 16। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। जैसे अपने को दिया गया है कि 0.010
24 और ब्रैकेट के बाहर है 1/5। ठीक है, तो देखिए दशमलव यहाँ पे दिया गया है और कितने स्थान पे 1 2 3 4 5 दशमलव यदि अपन हटाएंगे तो ये जो संख्या है 1024 इसके नीचे यानी 5 पे दशमलव था तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे भाई 5 आ जाएंगे और इसकी जो पावर दी गई है वो दी गई है 1/5। अब 1000 जो 24 है ये किसकी पावर है 5 ये है 4 की पावर 5 और नीचे ये अपन देखें तो ये 10 की घात कितनी है 5 है और बाहर दिया गया है 1/5। तो दोनों की घात क्या है सेम है तो एक साथ लिख सकते हैं 4/10 की घात 5 और वो 5 इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा। ये 5 से 5 कट जाएगा ये आ गया 4/10 यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.4। ठीक है, चलिए और देखिए जैसे अपने को दिया गया है 1/2 की घात -2 इनटू में है 1/3 इसकी घात -2 और गुणा में है 1/4 इसकी घात भी है -2। इसको सोल्व करना है। ठीक है, देखिए आपको यदि सोल्व करना हो तो वीडियो को पॉज कर दीजिए उसके बाद सोल्व कर लीजिए फिर आगे इसको प्ले कीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो घात है ये -2 है यदि अपन इस संख्या को चेंज कर दें तो घात किसकी हो जाएगी भाई प्लस की हो जाएगी यानी ये हो जाएगा 2 और ये घात किसकी हो जाएगी प्लस की इनटू ये भी माइनस की है संख्या चेंज कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 की घात 2 और ये आ जाएगा 4 की घात 2। ठीक है, तो ये 2 की घात 2 यानी 2 का वर्ग 4 और ये 9 और ये 16। ठीक है, इनको गुणा कर देंगे आ जाएगा ना 4 और ये 144 होता ही है। और देखिए यदि आपको ये दे रखा है 4 की पावर n और बराबर है 1024। आप कहेगी जो n है इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया गया 4 की पावर n और ये जो 2 है ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा ये बताया था बराबर देखिए 1024। इधर आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिया गया है एन एक्स इनका मान पूछे बराबर में दिए गए तो ध्यान रखना कि बेस है वो क्या होगा इक्वल होगा तब भी क्या होंगी घात बराबर होंगी और उसको अपन सोल्व करेंगे। तो 1024 है वो क्या होता है 4 की घात 5 होता है। ये ब्रैकेट के बाहर पावर है तो ये दोनों आपस में क्या होंगी गुणा हो जाएंगी तो ये आ जाएगा 4 की घात n/2 बराबर 4 की घात 5। ठीक है, अब यदि ये दोनों इक्वल हैं और इनके बेस यदि सेम है तो ये इक्वल तभी हो सकेंगे जब इनकी घात भी आपस में क्या होगी बराबर होगी। इसका मतलब घात बराबर होगी तो n/2 ये किसके बराबर होगा 5 के बराबर होगा और यहां से अपने पास n का जो मान है वो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो n का मान कितना आ गया 10 आ गया। दूसरा देखते हैं जैसे अपने पास है कि a/b और इसकी पावर है x-1 इक्वल में आपको दिया है b/a और इसकी पावर है x-3। आप कहिए कि जो x है इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए बराबर में है इक्वल है तो इनके बेस क्या होंगे सेम होंगे। तो यहाँ पे जो a/b है और यहाँ पे b/a है यानी इसको अपन उल्टा कर दें तो ये भी क्या बन जाएगा a/b बन जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे ये तो है a/b की घात x-1 बराबर ये हो जाएगा उल्टा कर देंगे तो a/b अभी बताया था कि यदि संख्या अपन चेंज कर रहे हैं तो जो घात है उसका साइन किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा यानी इस पूरे को माइनस से ऊपर गुणा कर देंगे तो 3 तो प्लस का हो जाएगा और x किसका हो जाएगा माइनस का। अब यदि ये दोनों आधार बराबर हैं तो ये दोनों घात भी आपस में क्या होंगी बराबर होंगी तो यहां से आ जाएगा कि x-1 इक्वल टू 3 - x। अब ये -1 जो है
ये आगे चला जाएगा तो ये तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस एक्स बाई साइड में आएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा, यानी यहां से अपने पास आ जाएगा कि 2x इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, देखिए यदि अपने को दे रखा है 7 की पावर 4x प्लस 4 और इक्वल टू में दे रखा है अपने को 1। अब कहेगी x का मान क्या होगा, इस तरीके से दे रखा है। तो देखिए आपको पता है कि ये जो घात प्लस में दी गई है, घात प्लस कब होती है, जब आधार समान हो और क्या हो, गुणा में हो। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो आप 7 की पावर 4x इंटू 7 की पावर 4, या इसको नहीं चेंज करें यूं भी रख लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 1 जो है अपने पढ़ा था पीछे कि 1 है वो किसका मान होता है, तो आपको बताया था कि किसी भी संख्या का यदि घात 0 है तो वो हमेशा कितना होता है भाई, 1 होता है। ठीक है, ये कोई भी नंबर की घात हो सकती है, जैसे 5 की घात 0 है तो ये भी 1 होगी, 6 की घात 0 है तो ये भी 1 होगी, ऐसे यदि 7 की घात 0 है तो वो कितना होगा, 1। ठीक है ना, तो ये जो 1 है इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 7 की घात 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सीधा अपन यदि दोनों तरफ बेस सेम थे, ठीक है, इसको सीधा ही आप रखिए, इसको अपन यूं का यूं ही रख लेंगे। तो यदि दोनों तरफ बेस सेम है तो घात भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी, तभी इक्वल होंगी। तो यहाँ से अपन कंपेयर करें, जो इनकी घात दी गई है इनको अपन कंपेयर करें तो 4x प्लस 4 इक्वल टू क्या है, 0 है। तो यहाँ से देखिए 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 4। तो x का जो मान है वो कितना आ जाएगा, 4 का भाग देंगे तो माइनस का 1। तो x का मान कितना आ गया, माइनस का 1। यानी यहाँ पे माइनस 1 होगा तो ये माइनस का 4 होगा और ये प्लस का 4, ये क्या बन जाएगा, 0। तो 7 के घात 0 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपसे इनके मान भी पूछ सकता है कि इक्वल में देखे कि इसका मान क्या होगा। देखिए और देखते हैं एक दो उदाहरण। जैसे अपने पास है 3/4, इसकी घात है 3 इंटू 4/3, इसकी घात है -7, बराबर में दे रखा है 3/4 और इसकी घात है 2x। अब कहे कि x का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ये तो है 3/4 और इसकी घात है 3 गुणा, यहाँ पे जो घात है वो माइनस में है और इसको चेंज करते हैं तो घात किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो इसको क्या लिख देंगे, 3/4 और इसकी घात कितनी हो जाएगी, 7, बराबर ये है 3/4 और इसकी घात है 2x। अब देखिए इन दोनों ब्रैकेट में जो है वो है 3/4 और 3/4, यानी इन दोनों में जो है वो आधार सेम है। आधार क्या अपने पास, सेम है, तो घातें आपस में क्या होंगी, प्लस हो जाएंगी। तो 3/4 और ये घात प्लस होंगी तो ये हो जाएगा 3 + 7 बराबर 3/4 की घात है 2x। अब देखिए दोनों इक्वल में है और इन दोनों की जो घात, दोनों का जो बेस है 3/4 वो बराबर है। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब ये दोनों घात भी आपस में क्या हो, बराबर हो। तो यहाँ से अपन देखें इधर तो 2x है और इस साइड में घात है 7 और 3 10। तो यहाँ से जो x का जो मान है 2 का भाग देंगे तो x का जो मान है वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये घातांक और करने के क्वेश्चन है। देखिए इस प्रकार से दे रखा है कि यदि 2 की पावर n+1 प्लस 2 की पावर n-1 इक्वल टू 20 है तो n की वैल्यू क्या होगी, n का मान क्या होगा। तो आपको बताया कि जैसे मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है तो घातें जुड़ जाती हैं, a की पावर m इंटू b की पावर n कर दें, a की पावर m इंटू a की पावर n कर दें, बेस सेम होगा तो दोनों घातें आपस में क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी।
तो जो घातों में प्लस का साइन है, ये जो प्लस का साइन है, ये इसका मतलब कब आएगा, जब ये मल्टीप्लाई में थे बेस, और बेस क्या थे, दोनों सेम थे। तो इसको अलग भी करना आना चाहिए, यानी ये हो जाएगा 2 की पावर n और इंटू 2 की पावर 1, यानी ये दोनों मल्टीप्लाई में है और बेस आपस में बराबर है, तभी ये घातें क्या हुई थी, प्लस हुई थी। प्लस ये माइनस में, तो माइनस में कब होगा, जब भाग में होंगे और दोनों आधार क्या होंगे, समान। तो ये हो जाएगा 2 की पावर n अपॉन 2 की पावर 1, यानी ये ऊपर जाके क्या हुई थी, माइनस, और बराबर में अपने पास है 20। अब देखिए 2 की घात n इसमें भी है और 2 की घात इसमें भी है n, तो यहां से अपन 2 की घात n को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे बाहर। तो इधर तो अपने पास 2 बचेगा, प्लस इधर बचेगा 1/2 और बराबर में है 20। 2 की पावर n बाहर कॉमन है, यहाँ से 2 एलसीएम आएगा और वो 2 इस 2 से गुणा होगा 4 और 1 5, तो ये आ जाएगा 5/2 बराबर 20। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे दोनों, तो 2 की पावर n बराबर 20 और ये इधर चला जाएगा गुणा में 2/5। ये कितने बार कटेगा, 4 बार, और ये कितना आ गया, 8, और 8 आपको पता है कि कितना होता है, 2 का क्यूब। तो यहाँ से कंपेयर करें, बेस दोनों का सेम है, तो n की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो इस प्रकार से भी दे सकता है आपको प्लस माइनस में घाते, और फिर आपको वैल्यू पूछ ले। जैसे एक और लेते हैं अपन, यूं दे रखा है कि 2 की पावर n प्लस 1 प्लस 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n प्लस 2, इसका मान कितना होगा। अब की बार n का मान नहीं पूछ रहा, इस पूरे का ही मान पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो देखिए पहले तो इनको सबको अलग करना है, यानी यहाँ पे देखिए घात प्लस में है, तो प्लस में है तो इसका मतलब कब होगी प्लस, जब आधार समान हो और गुणा में हो। तो इसको अपन लिख देंगे कि 2 की घात n और गुणा में होंगे और आधार दोनों सेम सेम होंगे, तो बराबर होंगे। तो इधर यदि 2 है तो इसका भी आधार क्या आएगा, 2 आएगा, प्लस इधर 2 की घात n और ये माइनस में है, इसका मतलब वो भाग में होगा और सेम आधार होगा तो 2 ही होगा, बटा 2 की घात n और गुणा 2 की घात 2। ठीक है, यहाँ तक इनको क्या कर दिया अपन ने, अलग कर दिया। भाई यहाँ पे घात प्लस दी थी, और प्लस कब होता है, जब आधार समान हो तो घातें जुड़ती हैं। तो समान आधार आएगा दोनों तरफ, पहले तो गुणा का साइन आएगा ही तभी जुड़ती है, तो गुणा आ गया बीच में, और दोनों आधार क्या आएंगे, बराबर होंगे, तो 2 और 2। ठीक है, फिर इन पे घात रख दीजिए। ऐसे यहाँ पे माइनस में था, तो माइनस कब होता है, जब आधार समान हो और भाग में हो। ठीक है, तो आधार यहाँ पे यदि 2 है तो दोनों ऊपर और नीचे दोनों तरफ ही क्या होगा, 2 होगा, और माइनस में है तो माइनस वाली नीचे आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए ऊपर क्या आ जाएगा कॉमन, 2 की पावर n दोनों में है, तो 2 की पावर n यहाँ से और यहाँ से अपन बाहर ले लिया, दोनों में कॉमन था, तो यहाँ पे क्या बचा, 2 की पावर 1 प्लस इधर बचा नीचे 1/2, यहाँ पे नीचे दिया गया है 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 2, तो 2 की पावर n से ये क्या हो जाएगा, आपस में ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो कट गया। अब देखिए ऊपर यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, तो एलसीएम 2 आएगा, 2 से गुणा होगा 4 और 1 5, तो ये आ गया 5/2। अब नीचे आपके पास है 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो अपना जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 5/8। तो इस टाइप से आपको घात में n या x दे के इनकी वैल्यू पूछ सकता है। ठीक है, या पूरे का मान पूछ सकता है, तो इनको अलग करना भी आना चाहिए, और मल्टीप्लाई या डिवाइड में है इस टाइप से, तो घातें प्लस होंगी माइनस में होंगी, इस प्रकार भी अपने को देखना है। तो ये छोटे छोटे कुछ अपन ने एग्जाम्पल लिए थे। नेक्स्ट जो इंडिसेज और सर्ट्स की क्लास होगी घातांक को करने की, उसमें अपन थोड़े और अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेंगे। कल जो क्लास होगी उसमें अपन खाली क्वेश्चन लेंगे, वो भी अच्छे अच्छे लेवल के, और जो एग्जाम वगैरह में आए हैं पुराने क्वेश्चन या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके ऊपर अपन कल एक क्लास और लेंगे।